बुलडोजर एकदम तैयार है। जो भी दंगावादी थे, जो भी आतंकवादी थे, सबका सफाया होगा बुलडोजर से। सबकी जमीनें, जिन्होंने जमीनें हड़पी थी, अवैध कब्जा किया था, सबका सफाया होगा। हम उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी का सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए कि कानून का राज कायम है, महिलाओं को सुरक्षा उन्होंने दी है और आम जनता का उन्होंने ख्याल रखते हुए बहुत ही विकास का कार्य किया है। कानून का राज चल रहा है। एकदम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जो समाज के लोगों को लेके चलने वाली समाजवादी पार्टी कभी समाज का उत्थान कर ही नहीं सकती है। और समाजवादी कहती है, समाजवादी समाज का जो सबका उत्थान हो उसी को समाजवादी कहते हैं। लेकिन समाजवादी में सिर्फ दो वर्ग के लोग को लेके वो परिवारवादी होती है, हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सपना उनका सपना ही रह जाएगा, फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। पूर्व में ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष भी रहा हूँ नगर के, लेकिन बहन जी ने जो ब्राह्मणों के साथ अपमान किया अपने शासनकाल में, वो अपमान कोई नहीं कर पाएगा। मैं आज माननीय योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट कर रहा हूँ। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर विधानसभा में। 3 तारीख को कुशीनगर में चुनाव होने हैं, तो बहुत सारी जनता हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे कि 3 तारीख को वो किसे वोट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। 3 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, तो किसे वोट करने जा रहे हैं आप? हम उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी का सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए कि कानून का राज कायम है, महिलाओं को सुरक्षा उन्होंने दी है और आम जनता का उन्होंने ख्याल रखते हुए बहुत ही विकास का कार्य किया है। आप कह रहे हैं महीने में 2 बार राशन दिया है, कानून का राज चल रहा है। एकदम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अखिलेश की सरकार में नहीं चलता था। नहीं, वहाँ तो कम से कम तमंचावादी लोग थे, हावी थे, और क्या बोलते हैं वो लोग दूसरों की जमीनी पर कब्जा करते थे। और उन लोगों का क्या बोलते हैं, ये था एक परिवारवाद की तरह उनकी राजनीति चली है। और हमारे योगी बाबा बहुत बढ़िया हैं। इनके अंदर जो भी क्राइम करेगा वो जेल के अंदर जाएगा। उनका बुलडोजर एकदम रिपेयर हो रहा है। योगी जी बार बार कह रहे हैं कि बुलडोजर मरम्मत कराने के लिए भेज दिए हैं। कोई कुछ कहेगा इस पे? 10 तारीख को आएगा बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आज के सरकार में मेरे मोदी जी और योगी जी का सरकार है। जो गरीबों के खाता में तुरंत उसके खाता में आ रहा है, कोई लुटाई नहीं है। गरीब हमारा खुश है, महीना में 2 बार राशन मिला, कोरोना टाइम में सबको सुई मुफ्त मिला। और क्या चाहिए? पब्लिक खुश है, कानून व्यवस्था सही है, कोई दलाली नहीं है, कोई हत्या नहीं है। इससे अच्छा और क्या चाहिए? योगी जी सब कुछ सही है। योगी जी की राज में खुश हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल संतुष्ट है। तो पूर्व की सरकार में हर एक संस्था, थाने से लेके हॉस्पिटल से लेके सपा के कार्यकर्ता बैठे थे, कमीशन काम करते थे, दलाली काम करते थे, वो सब बंद हो गया है। इस वजह से बेचैनी है सपा सरकार में कि योगी जी पुनः आएंगे, बुलडोजर के उन लोग के ऊपर चलेगा, इसीलिए परेशान है। और बार बार योगी जी कह रहे हैं कि बुलडोजर मरम्मत कराने के लिए भेज दिया है, तैयारी जोर शोर से चल रही है। बुलडोजर पर कुछ कहेंगे क्या? बुलडोजर एकदम तैयार है। जो भी दंगावादी थे, जो भी आतंकवादी थे, सबका सफाया होगा बुलडोजर से। सबकी जमीनें, जिन्होंने जमीनें हड़पी थी, अवैध कब्जा किया था, सबका सफाया होगा। जी, वर्ग के 2 समाज के लोगों को लेके चलने वाली समाजवादी पार्टी कभी समाज का उत्थान कर ही नहीं सकती है। और समाजवादी कहती है, समाजवादी समाज का जो सबका उत्थान हो उसी को समाजवादी कहते हैं। लेकिन समाजवादी में सिर्फ 2 वर्ग के लोग को लेके वो परिवारवादी होती है, हो गई है। अखिलेश के जो काम है उससे लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द क्या जाने। अपने चाचा का नहीं हुए तो दूसरे का क्या होंगे? अपने भाई का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या होगा? वो कौन का? अच्छा, भाभी आ गई हैं बीजेपी में। जी जी, इतने परिवार को चिंता रहती तो उनके घर की जो बहुएं हैं वो भाजपा में क्यों आती? आप बताइए। इतने अगर मतलब संतुष्ट भैया बड़े शांत नजर आ रहे हैं, लग रहा है बीजेपी की तारीफ हो रही है, उनको पसंद नहीं आ रहा है। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो बसपा का बताइए। पूर्व में ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष भी रहा हूँ नगर के, लेकिन बहन जी ने जो ब्राह्मणों के साथ अपमान किया अपने शासनकाल में, वो अपमान कोई नहीं कर पाएगा। मैं आज माननीय योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट कर रहा हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मण होते हुए भी मैं बहन जी का मैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, उनका विनाश हो जा। और अखिलेश का तो विनाश हो ही गया है, साथ में राहुल का भी हो गया। मैं बसपा का कार्यकर्ता रहते हुए मेरे ऊपर
मैं बसपा का पदाधिकारी रहते हुए बसपा शासनकाल में मेरे ऊपर हजर पर लगाया गया। मैं क्या किया था? मैं बसपा का ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष था नगर सेक्टर का। मैं क्या कसूर के मेरे अंदर क्या कसूर था जो अनुसूचित से मेरे ऊपर अनुसूचित का कराया, अनुसूचित लगाया गया मेरे पे? क्या कसूर था मेरे? हुआ था आपके साथ, जरा बताइएगा। कुछ नहीं हुआ था। चुनाव में वहाँ बवाल हुआ था, दंगा हुआ था मेरे बूथ पे। वहाँ सरकार बनने के बाद मेरे ऊपर ही अनुसूचित लगा। मायावती दीदी कहाँ गायब हो गई? इस चुनाव में नजर नहीं आई है। हो गई है। उनका तो कोई है नहीं, उनका तो शादी हुआ नहीं। कह रहे हैं बाबा में मिल गई हैं, बीजेपी में जा रही है मायावती दीदी। ऐसा है, उत्तर प्रदेश की दलित चेहरे पे राजनीति करने वाली बहन मायावती जी करें तो करें क्या करें, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यशस्वी प्रदेश के पूर्व और वर्तमान में होने वाले, हम लोग आशा कर रहे हैं कि योगी महाराज की सरकार होगी। ऐसे मुख्यमंत्री जो उनके ही बेस वोट को इतना ज्यादा विकसित उन्होंने कर दिया है प्रदेश में, जो सीधे उनका विनाश कर दी और वह सारा दलित समाज, अन्य दबा कुचला निचले टाइप के लोग, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गाने लगे और इसी पर हमारी सरकार बन रही है। जी, कुछ कहना चाहते हैं इसमें भाई साहब? ग्राम सभा से 230 वोट बढ़ता था दलित का, बसपा का, लेकिन आज मेरे गांव में चले जाइए, मेरे ग्राम सभा में 10 वोट अगर पड़ जाए बसपा का, ब्राह्मण इस बार दलित ब्राह्मण किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ है, योगी बाबा के साथ, शासन के साथ है। क्योंकि सबसे अगर दुबला कुचला है तो दलित है। जो रोड पे घूमते हैं, रोड पे लगा के झुग्गी में रहते हैं, उन सबों के लिए लेकिन अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सपना उनका सपना ही रह जाएगा, फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव कभी नहीं, अखिलेश यादव की सरकार में तो ये है कि हम अपना घर नहीं बचा पाया, जो अपना घर नहीं बचा पाया, जिसका ससुर जिंदा है, उसका भसुर जिंदा है, और अपनी बहू को नहीं बचा पाया, वो घर क्या बचा पाएगा? हमको जो अपने बाप को नहीं हुए, अपने चाचा को नहीं हुए, वो देश को क्या होंगे? बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बुजुर्ग हो गए 80 साल के। लोग कह रहे हैं कि उनके पारिवारिक कलह में लोग क्यों घुस रहे हैं, ये परिवार का मामला है। परिवार में रहेगा कि परिवार का मामला? महिला सुरक्षा की बात है, महिला सुरक्षा की बात है। परिवार में, किसी परिवार में कला होता है। अरे पुराना जितना लूटा हुआ माल है उसको बंटवारे का बात है, कोई परिवार की बात नहीं है। जो माल ये लोग नहीं, घर में अगर आप बताइए, आप किस पार्टी से बहुत संतुष्ट हैं? मोदी के। मोदी की फैन है, क्यों पसंद है मोदी? महीना में 2 बार राशन मिलती है, अब 1500-500 जोगी देती है, 1000 मोदी जी देती है। खाते में पैसे आ गए हैं। हाँ, और कोरोना के टाइम पे 2-3 दिन होती है। अच्छा, अभी आया तो वैक्सीन लगाया? वैक्सीन लगाया आप? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं। तो इस बार 10 तारीख को क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी? मोदी के। और नहीं बनी तो? नहीं बन जाएगा। कैसे आपके? ले लेना। हाँ, अखिलेश चैलेंज दे रहे हैं, ले लेना, बन जाएगा, दम चैलेंज ही ले लेना। हाँ, और अगर अखिलेश जीत गए तब? नहीं, मोदी जी जीतेगा। लेडीज के 1500 देती है महीना में, तो वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? 2 बच्चे हैं आपके, बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो रहा है? घर में गैस सिलेंडर मिला है, बिजली पानी सब आ रही है? हाँ, सब मिला है, गैस मिला है, अभी बच्चन के पढ़ाई के लिए पैसा मिला। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं फ्री लैपटॉप देंगे, बहुत कुछ फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव पे भरोसा है? नहीं, नहीं, नहीं है। अखिलेश यादव बहुत कुछ फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं, उस पे कुछ एकदम झूठे हैं। जिस तरह यहाँ के प्रत्याशी, सपा के प्रत्याशी हैं, झूठे बोल रहे हैं कि मैंने खेत बेच के इतने लोग के गरीबों को दान किया है। किसको दान किया गरीबों को? कोई आके बता। जमीन हम लोगों की पुश्तैनी जमीन सांको पार की जो 30 बीघे उन्होंने बेचा है, अपना एक रत्ती नहीं बेचा है, वो हम लोगों के सम्मान बेच दिए हैं। नौकरियों का भी दावा
कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में नौकरी नहीं मिली है। अखिलेश यादव ने बहुत सारी वैकेंसीज निकालने का वादा किया है, इस पे कुछ कहें? सपा सरकार में किया जाता था, पैसा आज तक बेचारे रो रहे हैं लोग, हमारे मित्र हमारे गांव के लोग 20-20 लाख रुपया सपा सरकार में दे के पुनः आज तक इंतजार कर रहे हैं लोग, इस इंतजार में कि पुनः सपा सरकार आए, भ्रष्ट लोग आए, फिर अखिलेश के इस ऐलान पे कुछ कहेंगे? अखिलेश का ऐलान यही है, समाजवादी पार्टी हमारा है, खाली प्लाट हमारा है। समाजवादी पार्टी हमारा है, खाली प्लाट हमारा है। जय श्री राम। राम जी के दरबार पहुंचे थे अयोध्या अखिलेश जी दर्शन के लिए, कुछ कहेंगे? अरे उसके पहले नहीं पहुंचते थे ना, 5 साल पहले नहीं मंदिर मस्जिद याद मंदिर नहीं। पहले तो अखिलेश के पिताजी ने गोली चलवाए, अब जा रहे हैं मंदिर दरबार करने। एक बार अयोध्या भेजे, एक बार अयोध्या उनको भेजे। अखिलेश यादव को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे, ये अगर हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलने का काम करते हैं, कर रहे हैं, तो एक बार काशी विश्वनाथ जाएं, एक बार अयोध्या जाएं, तब अयोध्या गए थे हनुमानगढ़ी, लेकिन राम बाबा की राम बाबा के दर्शन करने नहीं गए थे, जहाँ गोली चलवाए थे। एक बार जाए, जनता को दिखाए, माफी मांगे, बताए कि नहीं हम पुनः गलती किया, मैं माफी मांग रहा हूँ, उस पर जनता विचार करेगी। ठीक है, अब तब उसके 22 में विचार करेगी, अभी कोई विचार नहीं। 22 में योगी बाबा हैं। जब तक वहाँ गंगा जल से नहाएंगे नहीं, चनामृत बना के गंगा जल से पिएंगे नहीं, तब तक हिंदू उनको सम्मान नहीं करेगा, ना कभी करेगा। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि 22 में तो साइकिल ही है बस। 22 में योगी जी है। खिलवाड़ कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। नहीं आएंगे साइकिल वाले, नहीं आएंगे कोई, आएंगे हमारे बुलडोजर बाबा योगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मैं इस वक्त साखू पार में मौजूद थी। कुशीनगर विधानसभा सीट है, यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जो विकास की बात करता है, जो मुद्दों की बात करता है, उसे ही हम चुनेंगे। यहाँ पे 3 मार्च को वोटिंग होनी है। अब देखना होगा कि 10 मार्च को किसकी जीत किसकी हार होती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।